नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, लेकिन क्या अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ में गद्दारी करना शुरू कर दिए हैं? जी हां, एक रिपोर्ट में बात सामने आई है कि पाकिस्तान लगातार ट्रंप सरकार और उनके प्रशासन से नजदीकियां बढ़ाते हुई नजर आ रही है। हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्चा कर रहा है पाकिस्तान। अब सवाल यही उठता है कि क्या भारत इस बात को समझने में गलती कर दी है? जो भारत और ट्रंप सरकार के बीच में नजदीकियां बढ़ते जा रही है, भारत को इसके बारे में पता चला था क्या नहीं चला था, या इसमें समझने में गलती कर दी? इसे मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या लगता है कि भारत ने गलती कर दी है पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते को समझने में? दो बातें हैं सुमित जी। एक तो भारत जिस तरह ग्रो कर रहा है, अमेरिका का ग्रोथ रेट इस वक्त 4.3 के आसपास है परसेंट, और भारत कॉन्स्टेंटली 6% से ऊपर ग्रो कर रहा है। और फिर आपने आज ही सुना होगा कि भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है, फिर एक साल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जी। ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती कि कोई मेरे से सुपरसीड कर जाए। मतलब कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कल को कोई जूनियर आया और आपको पार करता हुआ वो आपका सीनियर बन गया, तो आपको तकलीफ होगी। तो जिन देशों को हराया है भारत ने, जैसे फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गए, अब जापान हो गए, ये सब अमेरिका के क्लोज एलाई। तो जाहिर तौर पे ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि सामने वाला मेरे से इतना करीब आ रहा है, कंपटीटर बन रहा है। जी। ठीक है, एक तो ये स्थिति समझिए। दूसरी स्थिति ये समझिए कि मोदी सरकार जब से आई है, इससे पहले वाली सरकार क्या होती थी कि उन्होंने मान लिया था कि तुम हमारे चौधरी हो। अब मोदी सरकार जो है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जब तब आंख दिखा देती है अमेरिका को। जैसे रशिया वाले मसले पर अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के साथ हम वॉर लड़ रहे हैं, रशिया पे हमने सैंक्शंस लगाए हैं, आप S-400 मत खरीदिए। जी। फिर भी भारत ने खरीदा कि S-400 खरीदेंगे। बिल्कुल। फिर दूसरी बार कच्चा तेल रशिया से मत खरीदिए। भारत ने यूक्रेन वॉर के दौरान ही रशिया से कच्चा तेल खरीदा। फिर बोला कि आप ईरान से संबंध मत रखिए, भारत ने रखा है संबंध। तो कुल मिलाके यह है कि अमेरिका के डिक्टेट को नहीं मान रहा। जी। एक तो आप उनके कंपटीटर बन रहे हो, दूसरा डिक्टेट नहीं मान रहे हो। तो सामने वाला तो पहले ही से तकलीफ में है। जी। अब आगे क्या हुआ है आप समझिए। भारत में खास करके मोदी सरकार ने जिस तरह की विदेश नीति अपनाई है, वो इमोशनल क्वोशेंट जी और इवेंट, मैं दो शब्दों से ये कहता हूं। इवेंट मतलब हाउडी मोदी कर लेंगे, मेडिसन स्क्वायर कर लेंगे, जहां जाएंगे अप्रवासी भारतीयों को जलसा कर लेंगे। ये अप्रवासी भारतीयों को भारत से इमोशनली जोड़ने में तो कारगर है, लेकिन ये कुछ देशों को अच्छा नहीं लगता, भले वो बोलते ना हो। अगर खास करके ट्रंप जैसे व्यक्ति के देश में आप आकर उससे बड़ा सुपरस्टार बनने की कोशिश कीजिएगा, तो उसका ईगो हर्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो अब सामने वाला बोल नहीं सकता कि आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष है, प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर आप 10,000 लोगों को संबोधित कीजिएगा और डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ के चारों तरफ स्टेडियम में कीजिएगा, तो वो बोलेगा यार ये तो मेरी बराबरी कर रहा है, मैं तो कल तक इसका मालिक हुआ करता था। बिल्कुल। तो ट्रंप ने सिग्नल देना शुरू किया, खास करके दूसरे टर्म में। टैरिफ वगैरह के बाद हम बात में आएंगे। आप सबसे पहले ट्रंप ने सिग्नल दिया फरवरी में। जी। फरवरी में क्या हुआ कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में $400 मिलियन दिए। बिल्कुल। भारत को उस वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था कि अमेरिका तो हमारा दोस्त है, फिर पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, पर इन्होंने इग्नोर किया। फिर मार्च 5 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के संयुक्त सेशन, दोनों हाउसेज के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मेरे दोस्तों ने मेरी मदद की है, उन्होंने खूंखार आतंकवादी जो एवे गेट धमाकों का आरोपी था, हमें पकड़वा के दिया। ज्वाइंट सेशन में अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश की तारीफ कर रहा है, फिर भी भारत अलर्ट नहीं हो रहा। जी। फिर अप्रैल 26 वो डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की कंपनी ने पाकिस्तान के एक फर्म के साथ क्रिप्टो करेंसी का समझौता किया। जी। भारत को फिर भी समझ में आ जाना चाहिए था कि अमेरिका हमारे दूर जा रहा है।
पर हमारे यहां एक यूफोरिया है। यूफोरिया ये पता है, मतलब ये एक महामानव है जो सब ठीक कर देगा, जबकि डिप्लोमेसी में ऐसा होता नहीं है। वहां सामने से ज्यादा बैकग्राउंड वर्क होता है, पर्दे के पीछे की कहानी ज्यादा होती है जी। वो चेस्ट थंपिंग इवेंट, ये सब आंखों को अच्छा लगता है, खास करके भारत के लोगों को, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी देशों के सामने वाले को भी अच्छा लगे। इसलिए बड़े करीने से, सलीके से आपको एक एक तार जोड़ जोड़ के आपको संबंध बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अच्छे आदमी हैं, क्योंकि ये फेस टू फेस बोल देते हैं, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि अभी भी थोड़ा सा कॉशियस होकर, थोड़ा सा ठिठक के भारत को अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप बढ़ रहे हो आगे, बिल्कुल, आप बन रहे हो चाइना और अमेरिका के राइवल जी। तो आपका बिहेवियर भी उसी तरह मैच्योर होना चाहिए जैसा चाइना का है। आपने कभी देखा है शी जिनपिंग को, ये एक अकेला शी जिनपिंग, या फिर कभी सुना है पुतिन को ये कहते हुए कि अकेला दुनिया हिला दूंगा? ऐसे नहीं करते। बिल्कुल जी। पंकज जी, डोनाल्ड ट्रंप सवाल इसमें करता यही है ना और उसका कि सीज फायर के पहले आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से बयान दिया था। उसके पहले मोदी जी से बोलने से पहले ही वो खुद के सामने आके बोलने लगते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी को भी यहाँ पर निवेश करने के लिए मना कर दिया था। तो ये लगातार जो ये भारत के खिलाफ फैसला लिया जा रहा है, अब ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान की जो नज़दीकी है वो अमेरिका से बढ़ते जा रही है, और इसमें पाकिस्तान जो है हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है, कर्जा ले रहा है, भुखमरी से जूझ रहा है, वो भीख मांगने के कगार पे है, लेकिन रिश्ते सुधारने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है। तो कैसे देखा जाए इसको, कैसे इस चीज को लेकर हैंडल किया जाए? मैं तो इसे अच्छा मानता हूं कि ट्रंप ऐसे हैं जो सामने सामने जाहिर कर दिया कि मैं तुमसे नाराज हूं, एप्पल को मना कर रहा हूं। ये संभलने का मौका है। बाइडेन ऐसे नहीं थे, वो अंदर से बहुत बड़ा घात करते थे, मुंह से बहुत अच्छे थे। भारत के लिए ये बुरी बात नहीं है कि ट्रंप ने सरेआम नाराजगी जताई। ये मौका है हमारे लिए कि उस नाराजगी को दूर करके मेंडिंग द फेंसेस जो बोलते हैं ना शब्द, कि हम जाके रिश्तों को सुधारें, कि जो हुआ है वो आगे गलतियां ना हो। अच्छा। दूसरी बात, ये बात सही है कि पाकिस्तान को पता था कि ट्रंप आने वाले हैं, ये हर किसी को पता था। तो पाकिस्तान ने चुपके से बैकग्राउंड, या मैंने बोला ना कि पर्दे के पीछे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारी लॉबिंग एजेंसी को हायर किया अमेरिका में। बिल्कुल जी। और जैसे कि एक टीम ईगल कंसल्टिंग है, टीम ईगल कंसल्टिंग ने क्या किया कि इस्लामाबाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ $1.5 मिलियन का सौदा किया, और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा डिवीजन के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया। अब यह काम अमेरिका में हो रहा है, सोचिए, पाकिस्तान के लिए। दूसरा, आप कौन सी कंपनी सिलेक्ट करते, देखिए लॉबिंग कंपनी किसी को भी नहीं सिलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल। उन्होंने कितना बारीकी से काम किया है समझिए। जो ट्रंप का पूर्व बॉडीगार्ड था, कीथ शीलर उसका नाम है, और ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन में ही पूर्व अधिकारी था जॉर्ज एस सोरियल जी। ये कीथ शीलर जो पूर्व बॉडीगार्ड ट्रंप का और ट्रंप के ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी, उन्होंने कंसल्टेंसी फर्म बनाई और उसको इन्होंने हायर किया कि डायरेक्ट ट्रंप के कांटेक्ट में रहेंगे। अच्छा। ये होती है बारीकी, पर्दे के पीछे का काम। सवाल मेरा आज का वही है कि क्या भारत इसमें चूक कर गया? क्या भारत को समझ में नहीं आया कि जो इतनी नजदीकियां बढ़ाते जा रहा है पाकिस्तान अमेरिका से, ये भारत के लिए जो है कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाएगा, बुरा साबित भी हो सकता है? देखिए, मैं चूक नहीं मानूंगा इसे। अच्छा। मैं झटका मानता हूं कि ठीक है, एक रोलर कोस्टर राइड है, भारत की ट्रेन धड़ाधड़ आगे बढ़ती जा रही है, तो एक स्पीड ब्रेकर साइड थोड़ा सा है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, भारत को समझने की जरूरत है, लेकिन एग्जैक्टली किसी भी देश के साथ। आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके दोस्त ईरान के साथ पाकिस्तान अपने संबंध ठीक कर रहा है। जिस अफगानिस्तान को लेकर आप इतनी नारेबाजी कर रहे हैं, उस अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को चाइना बुलवा लिया, और चाइना ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बैठाकर सुलह समझौता करवाया है। बिल्कुल। ये सब सिम्टम्स होते हैं कि आपको मेहनत करना है जी, आपको बैकग्राउंड वर्क करना है, आपको पर्दे के पीछे और बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। आपके पास ताकत ज्यादा है, फाइनेंशियल सपोर्ट आपका बेहतर है, बिल्कुल, तो उस फाइनेंशियल सपोर्ट का उपयोग करें जी। और ट्रेड तो ऐसी चीज है ना, भारत में मैं एक और चीज देख रहा हूं हाल फिलहाल में, अब पता नहीं
जिन लोगों को डिप्लोमेसी की समझ नहीं है वो भी ये कहते हैं कि बैकआउट कर दो, टर्की को बैकआउट कर दो, म्यांमार को बैकआउट कर दो, मालदीव को बैकआउट कर दो, अफगानिस्तान को बैकआउट कर दो, नेपाल को बैकआउट कर दो, श्रीलंका को। अरे भाई ऐसे नहीं, कितने को बैकआउट कीजिएगा। अब चाइना को देखिए, जिसके साथ सबसे ज्यादा दुश्मनी होती है ना, सबसे ज्यादा व्यापार उसके साथ करता है। जैसे अमेरिका उसका राइवल है, लेकिन अमेरिका के साथ 125 बिलियन डॉलर का उसका व्यापार है और 12% की दर से बढ़ रहा है। कल को जाके चाइना में भी तो कोई कह सकता था कि ट्रंप कह रहा है कि 125% टैरिफ लगा देंगे, बैकआउट कर दो। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपको इकोनॉमिकली इंगेज करना होता है अपने एडवर्सरी को जी। कल को जाके ट्रेड और कॉमर्स के मामले में वो आप पे इतना आश्रित हो जाए कि आपके खिलाफ बोलने से पहले 100 बार वो सोचे कि कहीं मेरा घाटा ना हो जाए। बिल्कुल, ये अप्रोच होना चाहिए जी। आपके पास फाइनेंशियल क्लाउड है, आपके पास सीजन डिप्लोमेट्स हैं जी। और ठंडे दिमाग से चाणक्य बुद्धि का उपयोग करते हुए अपने प्रभाव को बढ़ाएं। सिर्फ 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ये सब ठीक है, ये आपकी छवि निखारता है, लेकिन उस छवि का सदुपयोग आपको करना होगा डिप्लोमेसी में, ट्रंप की नकल करके नहीं। और भी दुनिया में बहुत सारे गंभीर राजनेता हैं जिनको देखकर समझकर ये कह सकते हैं, और चेस्ट थंपिंग डिप्लोमेसी और पावर पंचिंग डिप्लोमेसी लंबे वक्त तक काम नहीं आती। बिल्कुल जी। जी प्रसून जी, आपको जितना आप shrewd लोग होना समझ पाए पड़ता हैं है। कि इसका अब भारत को जो है कूटनीति तरीके से अपने आप को थोड़ा बदलने की जरूरत है। जिस तरीके से काम कर रहा था, अब भारत को जो है उस पर बदल कर इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी काम करने की बहुत बहुत जरूरत है इस पर। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।